क्या आप भी सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है? क्या आपको लगता है कि पैसे, खुशहाली और समृद्धि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की यह किताब आपको सिखाएगी कि सफलता की कुंजी क्या है और आप कैसे अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं 13 ऐसे गहरे और शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में जो आपके जीवन को समृद्ध और सफल बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने डर को मात देने, अपने सपनों को साकार करने और एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो इन 13 सिद्धांतों को अपनाइए। सफलता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही सोच, सही योजना और लगातार प्रयासों से मिलती है। 1. इच्छा, डिजायर। सफलता की पहली सीढ़ी नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इच्छा, डिजायर है। यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने की नींव होती है। केवल इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह आपके अंदर जुनून और संकल्प पैदा कर दे। इच्छा क्यों महत्वपूर्ण है? जो मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल, कोई भी महान उपलब्धि पहले एक साधारण विचार के रूप में जन्म लेती है, लेकिन केवल विचार रखना ही काफी नहीं है जब तक कि उसे एक जलती हुई तीव्र इच्छा में न बदला जाए। क्या सिर्फ इच्छा करने से सफलता मिल जाएगी? नहीं, सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। यदि आपकी इच्छा मात्र एक इच्छा बनी रहती है और उसमें कोई जुनून नहीं है, तो वह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। लेकिन यदि वह इतनी तीव्र हो कि वह आपको हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, तो वह आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी इच्छा को वास्तविकता में कैसे बदलें? नेपोलियन हिल ने इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 महत्वपूर्ण कदम, 6 स्टेप्स टू टर्न डिजायर इनटू रियलिटी बताए हैं। 8. यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। डिफाइन योर गोल क्लियरली। सिर्फ यह मत सोचें कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल होना है। अपनी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, मुझे अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। मुझे अपनी खुद की कंपनी खोलनी है और उसे सफल बनाना है। 2. यह तय करें कि इसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं। डिसाइड व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न। आपको यह समझना होगा कि इस सफलता के लिए आपको कुछ न कुछ त्याग करना होगा। क्या आप अतिरिक्त मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप अपने समय और आराम की कुर्बानी देंगे? क्या आप अपने पुराने डर और संकोच को छोड़ने के लिए तैयार हैं? 3. एक निश्चित तारीख तय करें। सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित समय सीमा, डेडलाइन निर्धारित करें। जैसे, मैं अगले 3 साल में अपनी खुद की बिजनेस शुरू कर दूंगा। मैं अगले 1 साल में अपनी मासिक आमदनी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दूंगा। 4. एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत कार्य करना शुरू करें। क्रिएट अ प्लान एंड स्टार्ट इमीडिएटली। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको एक व्यवस्थित योजना बनानी होगी और तुरंत कार्य करना शुरू करना होगा। कौन कौन से छोटे कदम उठाने होंगे, किस किस चीज की जरूरत होगी, किन लोगों से मदद लेनी होगी। 5वां, अपने लक्ष्य को लिख लें। राइट अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर गोल। अपने लक्ष्य, समय सीमा और जो आप देने के लिए तैयार हैं, उन सभी बातों को लिख लें। यह आपको केंद्रित, फोकस्ड बनाए रखेगा। 6. इसे रोजाना पढ़ें और अपनी इच्छा को महसूस करें। रीड योर गोल अलाउड डेली। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। इसे पढ़ते समय यह महसूस करें कि आप पहले ही इसे प्राप्त कर चुके हैं। इससे आपकी अवचेतन, सबकॉन्शियस मानसिकता इसे स्वीकार करने लगेगी और आपको सफलता की ओर प्रेरित करेगी। इतिहास में इच्छा की शक्ति के उदाहरण, थॉमस एडिसन और बल्ब का आविष्कार। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 से अधिक असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनके अंदर जलती हुई इच्छा थी कि वह सफल होंगे। अब्राहम लिंकन, गरीबी से राष्ट्रपति तक। लिंकन गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वह देश की सेवा करें। कई असफलताओं के बाद भी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर दिखाया। हेनरी फोर्ड, ऑटोमोबाइल क्रांति फोर्ड को बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल दिया। अपनी इच्छा को शक्ति में कैसे बदलें? नकारात्मक सोच को हटाएं।
अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। सकारात्मक माहौल बनाएं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। दूसरा, विश्वास, फेथ। सफलता की कुंजी नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में विश्वास, फेथ को सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है। विश्वास वह मानसिक स्थिति है जो किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखते हैं तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ है अपने लक्ष्य और खुद की क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना। यह वह शक्ति है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपके मन में संदेह है तो सफलता पाना मुश्किल हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तब तक वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास क्यों जरूरी है? अगर आपके मन में अपने लक्ष्य को लेकर संदेह है तो आपका दिमाग उस पर पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ अपने लक्ष्य को मान लेते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगेगा। आत्मविश्वास के बिना कोई बड़ा काम संभव नहीं है। विश्वास आपकी सोच को शक्ति देता है। यह डर और असफलता को दूर करने में मदद करता है। विश्वास आपको लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास कैसे डालें? नेपोलियन हिल के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इसके लिए हमें आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन का उपयोग करना होगा। विश्वास को विकसित करने के लिए 3 मुख्य तरीके। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे बार बार दोहराएं। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और उसे रोज पढ़ें। जैसे, मैं अगले 5 साल में करोड़पति बनूंगा। मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। इसे रोज सुबह और रात जोर से पढ़ें। 2, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, नकारात्मक सोच से बचें। खुद को बार बार कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं। महान लोगों की सफलता की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। 3, कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे, अगर आप एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर दीवार पर लगाएं और रोज उसकी कल्पना करें। इतिहास में विश्वास की शक्ति के उदाहरण महात्मा गांधी। अटूट विश्वास से आजादी की लड़ाई। गांधी जी के पास न कोई सेना थी, न कोई धन, लेकिन उनका विश्वास अटूट था कि अहिंसा से भारत को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। और वही हुआ। थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार। एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद विश्वास बनाए रखा और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। अगर वह हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। हेनरी फोर्ड, कार बनाने का सपना। लोगों ने कहा कि कार हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन हेनरी फोर्ड को विश्वास था कि वह सस्ती और बेहतरीन कार बना सकते हैं और उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाकर इसे सच कर दिखाया। विश्वास कैसे विकसित करें? नकारात्मक लोगों से दूर रहें। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। असफलता से सीखें, हार न मानें। हर दिन खुद को प्रेरित करें। अगर आपके अंदर अटूट विश्वास है तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, सही विश्वास, सही कार्य से मिलती है। तो आज ही अपने दिमाग में विश्वास विकसित करें और अपने सपनों को सच करें। तीसरा, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। सफलता के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन को सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। आत्म सुझाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देते हैं ताकि वह हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करे। आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन क्या है? आत्म सुझाव का अर्थ है अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक विचारों और संदेशों से प्रभावित करना। हमारा दिमाग 2 भागों में बंटा होता है। ए, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम हर रोज सोचते और समझते हैं। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विश्वासों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को बार बार किसी विचार या लक्ष्य से प्रभावित करते हैं तो वह उसे सच मानकर आपकी सोच और कार्यों को उसी दिशा में मोड़ देता है। इसे ही आत्म सुझाव कहा जाता है।
आत्म सुझाव क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म सुझाव आपकी सोच को बदलता है और आपको सफलता के लिए तैयार करता है। यह नकारात्मक विचारों और संदेह को दूर करने में मदद करता है। यह आपकी इच्छाओं को एक स्पष्ट योजना में बदलने में मदद करता है। इससे आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि पहले मन में शुरू होती है। जो आप खुद को बताते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आत्म सुझाव को सही तरीके से कैसे अपनाएं? नेपोलियन हिल ने आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। अपने लक्ष्य को लिखित रूप में तय करें। डिफाइन योर गोल क्लियरली। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा। अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। रिपीट योर गोल डेली। अपने लक्ष्य को हर सुबह और रात जोर से पढ़ें। इसे पढ़ते समय ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले ही पूरा हो चुका है। विजुअलाइज करें। विजुअलाइज योर सक्सेस। अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ देखें। जैसे अगर आपका लक्ष्य एक नई कार खरीदना है तो कल्पना करें कि आप उस कार में बैठकर उसे चला रहे हैं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। यूज पॉजिटिव वर्ड्स ओनली। नकारात्मक शब्दों से बचें। उदाहरण, गलत, मुझे कर्ज से बाहर निकलना है। सही, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहा हूं। अपने अवचेतन मन में विश्वास पैदा करें। हैव फेथ इन योर गोल। अगर आप खुद ही अपने लक्ष्य पर संदेह करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। कार्यवाही करें। टेक एक्शन। केवल आत्म सुझाव करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस दिशा में काम भी करना होगा। आत्म सुझाव कैसे काम करता है? मान लीजिए आप एक सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। मैं अगले 5 साल में एक सफल बिजनेस खड़ा करूंगा जो सालाना 50 करोड़ रुपए का मुनाफा देगा। आप इसे हर दिन दोहराते हैं। सुबह और रात इसे जोर से पढ़ते हैं। आप इसकी कल्पना करते हैं। अपने बिजनेस का बड़ा ऑफिस, टीम और सफलता की तस्वीरें अपने दिमाग में बनाते हैं। आप विश्वास रखते हैं। संदेह को हटाकर पूरी श्रद्धा के साथ इस पर भरोसा करते हैं। आप कार्यवाही करते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपका दिमाग आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण। थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार। एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। यह आत्म सुझाव था जिसने उन्हें सफलता दिलाई। मोहम्मद अली। मैं महान हूं। महान बॉक्सर मोहम्मद अली हमेशा कहते थे, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे महान हूं। यही आत्म सुझाव उनकी सफलता की वजह बना। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। हॉलीवुड स्टार और बॉडी बिल्डर अर्नाल्ड हमेशा खुद से कहते थे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर और हॉलीवुड स्टार बनूंगा, और उन्होंने यह सच कर दिखाया। आत्म सुझाव की 5 शक्तिशाली तकनीकें। 8. आईने के सामने खुद से बात करें। मिरर टेक्निक। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद को अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। 2. विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बनाएं। अपनी इच्छाओं और सपनों की तस्वीरें एक बोर्ड पर लगाएं और उसे हर दिन देखें। 3. ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सोच, डीप थिंकिंग। शांत बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा हुआ महसूस करें। 4. पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। कुछ शक्तिशाली वाक्य रोज दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी सफलता तय है, मैं अमीर और खुशहाल हूं। 5. सफलता की कहानियां पढ़ें और प्रेरित रहें। दूसरों की सफलता से सीखें और खुद को प्रेरित करते रहें। आत्म सुझाव से क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नकारात्मक विचारों से बचें। अगर आप बार बार सोचेंगे कि आप असफल होंगे तो यही सच हो जाएगा। धैर्य रखें। आत्म सुझाव तुरंत काम नहीं करता, लेकिन नियमित अभ्यास से जरूर काम करेगा। लगातार दोहराना जरूरी है। सिर्फ 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, इसे रोजाना करें। कार्रवाई, एक्शन जरूरी है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी होगी। आत्म सुझाव एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सोच, विश्वास और आदतों को बदलकर आपको सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरेंगे और उन्हें बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाएगा। आप जो खुद को बताते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए खुद से वही कहें जो आप सच में बनना चाहते हैं।
चौथा, विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सफलता का रहस्य। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। यह साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज से अलग होता है और किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल करने से संबंधित होता है। ज्ञान शक्ति नहीं है जब तक कि वह किसी ठोस कार्य योजना में संगठित और लागू न किया जाए। विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? विशेषज्ञ ज्ञान का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से जानकारी और कौशल प्राप्त करना, जिससे उस ज्ञान को प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। साधारण ज्ञान, जनरल नॉलेज और विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज में अंतर। विशेषज्ञ ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? सिर्फ डिग्री या सामान्य शिक्षा से सफलता नहीं मिलती। असली सफलता विशेष ज्ञान और उसे लागू करने की क्षमता से मिलती है। विशेषज्ञ बनने से आपकी मांग बढ़ती है। अगर आपको किसी खास क्षेत्र में गहराई से ज्ञान है तो लोग आपकी सेवाएं लेना चाहेंगे। धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में माहिर हैं तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। विशेषज्ञ ज्ञान को कैसे विकसित करें? नेपोलियन हिल ने विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 प्रमुख तरीके बताए हैं। 1. लगातार सीखते रहें, कंटिन्यूअस लर्निंग। रोजाना पढ़ाई करें और अपने क्षेत्र से संबंधित नई चीजें सीखें। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और सेमिनार में भाग लें। 2. अपने क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करें, गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे लागू भी करना होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करें, इंटर्नशिप करें या स्वयं प्रोजेक्ट शुरू करें। 3. विशेषज्ञों से सीखें, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। मेंटर या गुरु ढूंढें जो पहले से उस क्षेत्र में सफल हैं। उनके अनुभवों से सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। 4. सही जानकारी प्राप्त करें। इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारी होती है, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों से ही सीखें। व्यावसायिक पत्रिकाएं, अनुसंधान लेख और विशेषज्ञों की किताबें पढ़ें। 5. एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। क्रिएट अ मास्टरमाइंड ग्रुप। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं और अपने विचारों को साझा करें। समूह में नए विचारों पर चर्चा करें और नए अवसरों के बारे में जानें। 6. ज्ञान को कार्य में बदलें। कन्वर्ट नॉलेज इनटू एक्शन। जो भी नया सीखें उसे तुरंत अपने काम में लागू करें। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ बिजनेस किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। क्या केवल कॉलेज की डिग्री ही जरूरी है? नेपोलियन हिल ने कहा है कि सफलता के लिए कॉलेज डिग्री जरूरी नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ ज्ञान और उसे उपयोग करने की क्षमता जरूरी है। कुछ महान लोगों के उदाहरण। हेनरी फोर्ड। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग में विशेषज्ञ ज्ञान होने के कारण फोर्ड मोटर्स को सफल बनाया। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन तकनीक और डिजाइन में विशेषज्ञता के कारण उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। बिल गेट्स कॉलेज छोड़ा, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ ज्ञान था, जिससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट खड़ी की। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा बेकार है, बल्कि असली शिक्षा वही है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करे। विशेषज्ञ ज्ञान को धन में कैसे बदलें? अगर आपके पास विशेषज्ञ ज्ञान है तो आप इसे कई तरीकों से पैसे कमाने में बदल सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करें। अगर आपको किसी क्षेत्र में गहरी समझ है तो आप उसमें अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सलाहकार, कंसल्टेंट बने। अगर आप किसी विषय में विशेषज्ञ हैं तो आप दूसरों को सलाह देकर पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स और किताबें बेचें। अगर आप किसी खास विषय में माहिर हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स या आई बुक्स बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग करें। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग या कंटेंट राइटिंग का विशेषज्ञ ज्ञान है तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, करके पैसे कमा सकते हैं। अपनी नौकरी में एक्सपर्ट बने। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो विशेषज्ञ ज्ञान आपको प्रमोशन और उच्च वेतन दिला सकता है। विशेषज्ञ ज्ञान का सही उपयोग कैसे करें? विशेषज्ञ ज्ञान केवल तभी काम आता है जब आप उसे एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं। आप इसे कार्य, एक्शन में बदलते हैं। आप इसे दूसरों के लिए मूल्यवान बनाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह बेकार है। सिर्फ डिग्री से सफलता नहीं मिलती, बल्कि विशेषज्ञता से मिलती है। लगातार सीखते रहें और अपने ज्ञान को कार्य में बदलें। अगर आप किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया में आपकी मांग बढ़ेगी।
विशेषज्ञ ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको आम इंसान से असाधारण बना सकती है। अगर आप किसी खास क्षेत्र में खुद को माहिर बना लेते हैं तो पैसा और सफलता खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होगी। 5वीं कल्पना, इमेजिनेशन। सफलता की आधारशिला नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में कल्पना, इमेजिनेशन को सफलता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी महान उपलब्धि हासिल की गई है वह पहले किसी के दिमाग में कल्पना के रूप में पैदा हुई थी। कल्पना ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। कल्पना, इमेजिनेशन क्या है? कल्पना का अर्थ है मन में नए विचारों, योजनाओं और संभावनाओं की रचना करना। हर बड़ी खोज, आविष्कार, व्यापार, कला और विज्ञान की नींव कल्पना ही है। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे वास्तविकता में बदला जा सकता है। कल्पना ही वह शक्ति है जो हमें वर्तमान सीमाओं से बाहर ले जाती है और हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। कल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है। 8, संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह वह कल्पना है जिसमें हम पहले से मौजूद विचारों, ज्ञान और अनुभवों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं बनाई जाती बल्कि पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ा जाता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने कार नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने कार निर्माण के लिए असेंबली लाइन की कल्पना की, जिससे कारें सस्ती और तेजी से बनने लगीं। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इनोवेटिव डिजाइन और यूजर इंटरफेस की कल्पना की, जिससे एप्पल कंपनी दुनिया में मशहूर हो गई। 2, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह कल्पना है जिसमें एकदम नया और अनोखा विचार उत्पन्न होता है। यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से आता है और अक्सर इंट्यूशन, आत्मबोध के रूप में महसूस होता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने कल्पना की कि रात को रोशनी कैसे लाई जा सकती है और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि इंसान उड़ सकता है और उन्होंने हवाई जहाज बनाया। कल्पना क्यों जरूरी है? नए विचारों और आविष्कारों की उत्पत्ति कल्पना से होती है। बिजनेस और पैसे कमाने के नए अवसर कल्पना से आते हैं। मुश्किल समस्याओं का हल कल्पना से निकाला जाता है। आत्मविश्वास और मोटिवेशन बढ़ाने में मदद करती है। अगर आप अपने लक्ष्य को साकार करना चाहते हैं तो पहले उसकी कल्पना करना सीखें। जो व्यक्ति कल्पना नहीं करता वह अपनी वास्तविकता नहीं बदल सकता। कल्पना की शक्ति का उपयोग कैसे करें? विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफलता की रोज कल्पना करें। आंखें बंद करके महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। जैसे अगर आप एक बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपकी टीम आपके निर्देशों को फॉलो कर रही है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे लिखें। कल्पना को मजबूत बनाने के लिए अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। जैसे, मैं अगले 5 साल में करोड़पति बनूंगा और अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। नई चीजों को सीखें और सोचने का दायरा बढ़ाएं। अलग अलग क्षेत्रों की किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें और नई जगहों पर जाएं। जब आप नए अनुभव लेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। समस्याओं को हल करने के लिए कल्पना का उपयोग करें। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए खुद से सवाल पूछें। अगर मेरे पास कोई सीमा न हो तो मैं इस समस्या को कैसे हल करूंगा? अगर पैसा कोई समस्या न हो तो मैं क्या करूंगा? मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो रचनात्मक सोचते हैं। जब आप रचनात्मक लोगों के साथ होंगे तो आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। कल्पना के कुछ महान उदाहरण। वॉल्ट डिज्नी। एक काल्पनिक दुनिया बनाई। वॉल्ट डिज्नी ने पहले मिकी माउस की कल्पना की, फिर उन्होंने डिज्नीलैंड थीम पार्क की कल्पना की। उनकी कल्पना ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाने में मदद की। जेके रोलिंग। हैरी पॉटर की दुनिया उन्होंने कल्पना की कि एक जादुई स्कूल कैसा होगा जहां बच्चे जादू सीखते हैं। उनकी यह कल्पना हैरी पॉटर के रूप में दुनिया के सबसे सफल बुक और मूवी सीरीज में बदल गई। एलोन मस्क। भविष्य की तकनीक की कल्पना उन्होंने कल्पना की कि इंसान मंगल ग्रह पर जा सकता है और उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई। उन्होंने कल्पना की कि इलेक्ट्रिक कारें भविष्य हैं और उन्होंने टेस्ला बनाई। कल्पना को मजबूत कैसे करें? हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले सोचने के लिए समय निकालें। चुपचाप बैठकर अपने भविष्य की कल्पना करें। नए विचारों को दिमाग में आने दें और उन्हें लिखें।
क्रिएटिव एक्टिविटी करें। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, लेखन जैसी चीजें करें जो आपके दिमाग को रचनात्मक बनाएं। बच्चों की तरह सोचें। बच्चे बिना किसी सीमा के कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ संभव है। इसी तरह जब आप कोई नई चीज सोचें तो इसे नामुमकिन मानकर रिजेक्ट न करें। ज्यादा सवाल पूछें। अगर सब कुछ संभव होता तो मैं क्या करता? अगर मैं 10 गुना ज्यादा स्मार्ट होता तो मैं इस समस्या को कैसे हल करता? नए अनुभव लें, यात्रा करें, नई भाषाएं सीखें, अलग अलग चीजों को आजमाएं। जब आप नया सीखते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। कल्पना ही वह शक्ति है जो आपको औसत व्यक्ति से अलग बनाती है। हर महान सफलता पहले कल्पना के रूप में पैदा होती है। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। कल्पना ही सफलता की शुरुआत है। आप जो सोच सकते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। छठी, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता की ठोस नींव। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए एक ठोस योजना न बनाई जाए और उस पर कार्य न किया जाए। एक कमजोर योजना भी उस व्यक्ति से बेहतर है जिसके पास कोई योजना ही नहीं है। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या है? संगठित योजना का अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट, ठोस और व्यावहारिक कार्य योजना, एक्शन प्लान बनाना और उसे अनुशासन के साथ लागू करना। योजना क्यों जरूरी है? बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। एक अच्छी योजना समय बचाती है और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। बिना योजना के कार्य करने से असफलता की संभावना बढ़ जाती है। सही योजना से आप अपने संसाधनों, रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। संगठित योजना कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल के अनुसार एक प्रभावी योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना जरूरी है। अपना स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध होना चाहिए। उदाहरण, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं 6 महीने में अपनी खुद की बिजनेस वेबसाइट लॉन्च करूंगा। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। नेपोलियन हिल ने कहा कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए आपको योग्य और अनुभवी लोगों का सहयोग लेना होगा। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जिसमें अनुभवी, समझदार और प्रेरणादायक लोग हों। यह ग्रुप आपको सही सलाह देगा, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करेगा और आपको मोटिवेट करेगा। अपने पास मौजूद संसाधनों का विश्लेषण करें। आपके पास क्या कौशल, ज्ञान और साधन, रिसोर्सेज हैं। आपको किन चीजों की जरूरत है? कौन लोग आपकी मदद कर सकते हैं? एक ठोस कार्य योजना, एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे चरणों, स्टेप्स में योजना बनाएं। हर स्टेप के लिए समय सीमा, डेडलाइन तय करें। जैसे पहला महीना मार्केट रिसर्च करना, दूसरा महीना बिजनेस मॉडल तैयार करना, तीसरा महीना वेबसाइट और मार्केटिंग शुरू करना। योजना को लागू करें। एग्जीक्यूशन। योजना बनाना आसान है लेकिन उसे लागू करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपनी प्रगति की समीक्षा करें। रिव्यू एंड इम्प्रूव। हर हफ्ते या हर महीने अपनी योजना की समीक्षा करें। देखें कि कौन से काम सही हो रहे हैं और कौन से नहीं। जहां जरूरत हो वहां योजना में सुधार करें। संगठित योजना बनाने की 5 जरूरी बातें। 8, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। कोई भी योजना परफेक्ट नहीं होती। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। अगर आपको असफलता मिलती है तो नई रणनीति अपनाएं। 2, स्पष्ट समय सीमा, डेडलाइन तय करें। अगर आपकी योजना में समय सीमा नहीं होगी तो यह सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाएगी। हर काम के लिए एक निश्चित डेडलाइन तय करें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। 3, व्यावहारिक लक्ष्य, रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। बहुत बड़े और अव्यावहारिक लक्ष्य बनाने से निराशा हो सकती है। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। 4, लगातार सीखते रहें, कंटिन्यूअस लर्निंग। योजना बनाते समय नई जानकारियां इकट्ठा करें। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और उनके अनुभवों से सीखें। नई स्किल्स सीखें और खुद को अपग्रेड करते रहें।
5. एक मजबूत मानसिकता बनाएं। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मुश्किल समय में भी धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्वास रखें कि आपकी योजना सफल होगी। हर असफलता से कुछ सीखें और दोबारा कोशिश करें। संगठित योजना के कुछ महान उदाहरण। 1. धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। उन्होंने संगठित योजना के तहत छोटे स्तर से बिजनेस शुरू किया और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया। उनकी योजना थी कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाना और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। 2. एलोन मस्क, टेस्ला एंड स्पेसएक्स। उन्होंने पहले से योजना बनाई थी कि वे इलेक्ट्रिक कारों और स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति लाएंगे। उन्होंने अपनी टीम और रिसोर्सेज को सही तरीके से संगठित किया और आज दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों के मालिक हैं। 3. स्टीव जॉब्स, एप्पल। उन्होंने संगठित योजना के साथ एप्पल को एक बेहतरीन ब्रांड बनाया। उनका फोकस इनोवेशन, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर था। संगठित योजना बनाकर आप क्या कर सकते हैं? अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, पैसे की सही प्लानिंग करके अमीर बन सकते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कोई भी लक्ष्य बिना संगठित योजना के पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ठोस योजना बनाकर उसे लागू करना होगा। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज ही एक संगठित योजना बनाएं और उस पर काम शुरू करें। एक अच्छी योजना आपकी सफलता की गारंटी होती है। बिना योजना के लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाता है। 7वां, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग। सफलता की कुंजी नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग को सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। उन्होंने कहा है कि हर सफल व्यक्ति तेजी से और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है, और जब तक वह गलत निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या है? निर्णय लेने का अर्थ है अपने लक्ष्य, अवसरों और परिस्थितियों का विश्लेषण करके सही चुनाव करना। एक सही निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, समय और संसाधनों की बचत करता है, सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। सफल लोगों की निर्णय लेने की आदतें। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सभी सफल लोग कुछ खास तरीकों से निर्णय लेते हैं। 1. वे अपने निर्णय जल्दी लेते हैं। सफल लोग अनिर्णय की स्थिति, इंडिसाइसिवनेस में नहीं रहते। वे तुरंत फैसला लेते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। 2. वे दूसरों की राय से ज्यादा अपनी सोच पर भरोसा करते हैं। असफल लोग दूसरों की राय के कारण अपने निर्णय बदलते रहते हैं। सफल लोग खुद की बुद्धि और अनुभव पर विश्वास रखते हैं। 3. वे अपने निर्णय पर टिके रहते हैं। सफल लोग जल्दबाजी में अपने फैसले नहीं बदलते। वे तब तक डटे रहते हैं जब तक कि परिस्थितियां न बदलें। 4. वे निर्णय लेने से डरते नहीं हैं। असफल लोग गलत निर्णय लेने के डर से फैसला ही नहीं कर पाते। सफल लोग यह मानते हैं कि गलती से भी सीखने को मिलता है। 5. वे तर्क और तथ्य के आधार पर निर्णय लेते हैं। सफल लोग अपने निर्णय इमोशंस, भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सही जानकारी और तर्क के आधार पर लेते हैं। सही निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो निर्णय लेना आसान होगा। उदाहरण, क्या मुझे इस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए? क्या मुझे इस बिजनेस में निवेश करना चाहिए? दूसरी सभी विकल्पों को पहचानें। हमेशा एक से अधिक विकल्प तलाशें। सभी संभावनाओं की लिस्ट बनाएं और उनका विश्लेषण करें। उदाहरण, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र आपके लिए सही हो सकते हैं। तीसरी, जानकारी इकट्ठा करें। सही जानकारी के बिना सही निर्णय लेना मुश्किल है। आंकड़ों, विशेषज्ञों की राय और अपने अनुभव का उपयोग करें। चौथी, संभावित परिणामों का विश्लेषण करें। सोचें कि आपके हर निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या यह निर्णय आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा? क्या इसके जोखिम, रिस्क अधिक हैं या लाभ, बेनिफिट? 5वां, निर्णय लें और उसे लागू करें। एक बार जब आपने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया तो आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। 6, अपने निर्णय को तुरंत लागू करें। परिणामों की समीक्षा करें। कुछ समय बाद अपने निर्णय का मूल्यांकन करें। अगर जरूरत हो तो निर्णय में सुधार करें। सही निर्णय लेने के 5 महत्वपूर्ण नियम। 1, त्वरित निर्णय लेना सीखें। निर्णय लेने में ज्यादा समय बर्बाद न करें। समय के साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। 2, अनिर्णय की स्थिति, इंडिसाइसिवनेस से बचें। सबसे बड़ा दुश्मन
डर और संकोच है। अगर आप लंबे समय तक फैसला नहीं लेते तो मौके हाथ से निकल जाते हैं। 3. तर्क और लॉजिक का इस्तेमाल करें। भावनाओं के बजाय तर्क पर आधारित निर्णय लें। रिसर्च करें, डेटा इकट्ठा करें और सोच समझकर फैसला करें। 4. अपनी अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन पर भरोसा करें। कभी कभी हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमें सही संकेत देता है। अगर किसी निर्णय को लेकर आपका मन साफ नहीं है तो थोड़ा समय लें और फिर फैसला करें। 5. दूसरों की राय से भ्रमित न हो। हर व्यक्ति की राय अलग होती है, लेकिन निर्णय आपको खुद लेना होगा। किसी भी सलाह को तर्क और तथ्यों के आधार पर परखें। गलत निर्णय से बचने के तरीके। कई बार लोग गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए जल्दबाजी में निर्णय न लें, भावनाओं में बहकर फैसला न करें, सही जानकारी और रिसर्च के बिना निर्णय न लें। हमेशा प्लान बी तैयार रखें। निर्णय लेने के कुछ महान उदाहरण। 8. रतन टाटा। नैनो कार बनाने का निर्णय। उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग के लिए सबसे सस्ती कार बनाने का फैसला किया। यह निर्णय कई चुनौतियों के बावजूद एक क्रांतिकारी कदम था। 2. जेफ बेजोस। अमेजन शुरू करने का निर्णय। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। यह निर्णय बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन आज अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। 8वां दृढ़ता परसिस्टेंस। सफलता की गारंटी। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने दृढ़ता परसिस्टेंस को सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी बताया है। उनका कहना है कि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो हर चुनौती का सामना करके बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दृढ़ता के बिना कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। दृढ़ता परसिस्टेंस क्या है? दृढ़ता का अर्थ है किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, असफलता मिले या समय लगे। दृढ़ता क्यों जरूरी है? दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। असफलता सिर्फ एक सबक है, लेकिन हार मान लेना असली असफलता है। कठिनाइयां केवल आपकी क्षमता की परीक्षा लेती हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, झुकते नहीं, टूटते नहीं। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता के 8 नियम। 1. स्पष्ट लक्ष्य डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट और बड़ा है तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। उदाहरण, मैं 5 साल में करोड़पति बनना चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार को एक बेहतरीन जीवन दे सकूं। 2. जलने की इच्छा बर्निंग डिजायर। केवल इच्छा रखना काफी नहीं है, आपको अपने लक्ष्य के लिए जुनून पैशन रखना होगा। अगर आपकी इच्छा बहुत मजबूत होगी तो असफलता भी आपको हरा नहीं पाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा, अगर आपके पास जलने की तीव्र इच्छा है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। 3. आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस। अपने निर्णय खुद लें और खुद पर विश्वास रखें। दूसरों की राय से भ्रमित न हो। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस से भरे लोग ही कठिनाइयों को पार कर पाते हैं। 4. योजना और ज्ञान डेफिनेट प्लान एंड नॉलेज। बिना योजना के दृढ़ता काम नहीं करेगी। एक स्पष्ट रणनीति बनाएं और लगातार उसे सुधारते रहें। गलतियों से सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। 5. मेहनत और अनुशासन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने की आदत डालें। खुद को अनुशासित डिसिप्लिन्ड बनाएं और आलस्य से बचें। 6. सकारात्मक मानसिकता पॉजिटिव माइंडसेट। सफलता की राह में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको हर स्थिति में सकारात्मक रहना होगा। सकारात्मक सोच से ही आप मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। 7. असफलता से सीखें लर्निंग फ्रॉम फेलियर। असफलता एक सबक है, हार नहीं। हर बार जब आप असफल होते हैं तो उससे सीखकर और मजबूत बने। सफल लोग वही होते हैं जो बार बार गिरकर भी खड़े हो जाते हैं। 8. धैर्य पेशेंस। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए समय लगता है। अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करें और धैर्य बनाए रखें। दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण है? दृढ़ता के बिना सफलता संभव नहीं है। अगर आप जल्दी हार मान लेंगे तो आप कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कर्नल सैंडर्स KFC को 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
जो लोग हार मान लेते हैं वे सफल नहीं हो सकते। दृढ़ता कैसे विकसित करें? अपने क्यों को पहचानें। अगर आपका क्यों WHY मजबूत है तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। खुद से पूछें, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? अगर आपका कारण बड़ा होगा तो आपकी दृढ़ता भी मजबूत होगी। एक मजबूत आदत बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाएं। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, ताकि आपको प्रेरणा मिले। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाएं। जब भी हिम्मत टूटने लगे, अपने लक्ष्य को याद करें। खुद को रोज प्रेरित करें और कभी हार न मानें। खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला हूं? अगर मैं आज हार मान लूं तो क्या मुझे पछतावा होगा? क्या यह संघर्ष मेरे सपने के लायक है? अगर जवाब हां है तो रुकिए मत, बस आगे बढ़ते रहिए। महान लोगों की दृढ़ता के उदाहरण जैक मा, अलीबाबा फाउंडर। उन्हें 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे अरबों डॉलर की कंपनी के मालिक हैं। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में उन्हें कई रिजेक्शन मिले। उन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ता से बॉलीवुड पर राज किया। क्रिकेटर, उन्होंने छोटे शहर से आकर अपने सपने को पूरा किया। उन्होंने कई बार असफलता देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दृढ़ता ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है, हार मानना असली असफलता है। हर दिन अपने सपने के लिए काम करें और कभी हार न माने। हार मानने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। 9वां मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप सफलता के लिए सबसे शक्तिशाली रणनीति। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में मास्टरमाइंड ग्रुप की अवधारणा को सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक बताया है। उनका मानना था कि बुद्धिमान और सफल लोगों के साथ मिलकर काम करने से आपकी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। जब 2 या अधिक लोग किसी एक लक्ष्य के लिए अपने दिमाग और विचारों को मिलाते हैं तो एक तीसरी और अधिक शक्तिशाली मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? मास्टरमाइंड ग्रुप का अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें बुद्धिमान, सफल और सकारात्मक विचारों वाले लोग एक साथ मिलकर अपने विचार, ज्ञान और संसाधनों को साझा करते हैं ताकि वे सभी मिलकर आगे बढ़ सकें। मास्टरमाइंड ग्रुप के 3 मुख्य सिद्धांत। 1. सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। जब कई प्रतिभाशाली लोग एक साथ आते हैं तो उनकी बुद्धि और अनुभव मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण करते हैं। 2. समर्थन और सहयोग, सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन। जब आप किसी समस्या में फंसते हैं तो आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको सही मार्गदर्शन देता है। 3. जिम्मेदारी और अनुशासन, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। ग्रुप के लोग एक दूसरे को अपने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, जिससे अनुशासन बना रहता है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्यों जरूरी है? आपको नए और बेहतरीन आइडियाज मिलते हैं। जब आप होशियार और अनुभवी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपको नए विचार और समाधान मिलते हैं। ग्रुप में हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव से सोचता है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब सफल लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भी आपको कोई समस्या होती है तो ग्रुप के लोग आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपको अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में कई बार बिजनेस और करियर के नए अवसर मिलते हैं। कई सफल लोग अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के माध्यम से पार्टनरशिप और बिजनेस डील करते हैं। आप अनुशासित, डिसिप्लिन्ड रहते हैं। जब आपके पास एक ग्रुप होता है तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जवाबदेह, अकाउंटेबल बनते हैं। ग्रुप में नियमित रूप से मिलने से आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहता है। आपको सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो मास्टरमाइंड ग्रुप के लोग आपको प्रेरित करते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? सही लोगों को चुनें। ग्रुप में उन लोगों को शामिल करें जो सकारात्मक, प्रेरित और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हों। महत्वपूर्ण, नकारात्मक सोच वाले और आलसी लोगों से बचें। आदर्श रूप से ग्रुप में 4 से 8 लोग होने चाहिए।
समान लक्ष्य वाले लोगों को जोड़ें। सभी सदस्यों का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए, जैसे बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ इंप्रूवमेंट आदि। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। एक मजबूत लीडर बनाएं। ग्रुप को एक दिशा देने के लिए एक लीडर जरूरी होता है। लीडर का काम होता है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी सदस्य ग्रुप की मीटिंग्स और चर्चाओं में सक्रिय भाग लें। नियमित मीटिंग्स करें। हर हफ्ते या महीने में एक बार मिलें और अपने लक्ष्यों, समस्याओं और उपलब्धियों पर चर्चा करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से मास्टरमाइंड ग्रुप काम कर सकता है। खुले विचारों से सीखने और सिखाने की मानसिकता रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप का उद्देश्य केवल अपनी बात कहना नहीं, बल्कि दूसरों से सीखना भी है। एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहें। दुनिया के सफल लोगों के मास्टरमाइंड ग्रुप के उदाहरण हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और हार्वे फायरस्टोन। ये सभी उद्योगपति एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे और नियमित रूप से मिलकर विचार विमर्श करते थे। उन्होंने अपने अनुभव, समस्याओं और समाधानों को साझा किया, जिससे वे सभी बहुत सफल बने। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और वे नियमित रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी दोस्ती और मास्टरमाइंड ग्रुप ने माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे को सफल बनाने में मदद की। स्टीव जॉब्स और डिज्नी के सीईओ बॉब इगर स्टीव जॉब्स और डिज्नी के सीईओ बॉब इगर के बीच एक मजबूत मास्टरमाइंड रिलेशनशिप थी। उन्होंने डिज्नी और एप्पल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मास्टरमाइंड ग्रुप से मिलने वाले 5 बड़े लाभ: तेजी से सीखने का मौका, नए बिजनेस और नेटवर्किंग के अवसर, बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद, अपनी कमजोरियों पर काम करने का अवसर, जीवन में सकारात्मकता और मोटिवेशन। मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सफलता को कई गुना तेज कर सकता है। यह आपको सही मार्गदर्शन, समर्थन और प्रेरणा देता है। आपके आसपास के लोग आपके भविष्य को तय करते हैं, इसलिए अपने ग्रुप को सोच समझकर चुनें। अगर आप अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप जरूर बनाएं। सही लोगों के साथ समय बिताना खुद को सफल बनाने का सबसे तेज तरीका है। 10वां, सबकॉन्शियस माइंड। सफलता की चाबी नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में सबकॉन्शियस माइंड को समझाने पर जोर दिया। उनके अनुसार हमारी सोच और विश्वास सीधे हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं और ये सभी कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के आधार पर काम करता है और आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वह मानसिक भाग है जो हमारे संपूर्ण सोच, विश्वास और अनुभवों को संग्रहित करता है, जिसे हम सामान्य रूप से पूरी तरह से महसूस या समझ नहीं पाते। यह हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं और डर को प्रभावित करता है और हमारे दैनिक निर्णयों को प्रभावित करने वाली शक्ति रखता है। मुख्य विशेषताएं: अवचेतन सोच, अनकॉन्शियस थॉट्स। हम जिस पर ध्यान नहीं देते, वह सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज होता है। आदतें और व्यवहार, हैबिट्स एंड बिहेवियर। जो आदतें हम रोज करते हैं, वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती हैं। इच्छाएं और विश्वास, डिजायर्स एंड बिलीफ्स। हमारे गहरे विश्वास और इच्छाएं भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जो हमारे जीवन में घटनाओं को आकर्षित करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारी मानसिकता का वह हिस्सा है जो बिना हमारे ज्ञान के कार्य करता है। यह हमारी सोच और विश्वासों को लागू करता है और हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देता है। सबकॉन्शियस माइंड की क्रियावली: आपके विचारों का प्रभाव। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वह विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में सहेज लिया जाता है। यदि आप बार बार सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक बदलाव लाएगा। नकारात्मक सोच को भी यही प्रक्रिया प्रभावित करती है, जिससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इच्छाएं और विश्वास। सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार और विश्वास हम गहरे मन से मानते हैं, वे हमारी वास्तविकता में बदल जाते हैं। उदाहरण: यदि आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास बैठ जाएगा और फिर आप ऐसी परिस्थितियां और अवसरों की ओर आकर्षित होंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे। स्मृतियां और अनुभव। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा किए गए अनुभवों, यादों और भावनाओं का संग्रह है। जब आप कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वह आपके दिमाग में एक स्थायी छाप छोड़ जाता है। आदतें और प्रतिक्रिया। आपकी दैनिक आदतें, जो आपने वर्षों तक बिना सोचे समझे की हैं, सबकॉन्शियस माइंड का परिणाम होती हैं।
यदि आप खुद को सकारात्मक आदतों में लाते हैं तो यह धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदल देगा। सबकॉन्शियस माइंड और सोच का संबंध। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे विचारों और विश्वासों से प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। कृत्रिम विश्वास बनाना। अगर आप खुद को यह मानने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को अपनी वास्तविकता बना देगा। जहां विचार जाते हैं वहां ऊर्जा बहती है। यदि आप खुद को सकारात्मक सोच से भरते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव को समझना। इच्छाओं की स्पष्टता। अगर आप यह स्पष्ट करते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सकारात्मक आत्मसंपर्क। जब आप खुद से यह कहते हैं कि आप सक्षम हैं तो आपके दिमाग में उस विचार को बिठाना आसान हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित कैसे करें? नेपोलियन हिल के अनुसार यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करना होगा। यह प्रक्रिया आपको अपने जीवन के उद्देश्य और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। मानसिक तस्वीरें। मेंटल इमेजरी बनाएं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। यह मानसिक चित्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लक्ष्य को गहरे तौर पर स्थापित करेगा। आत्मसंवाद। सेल्फ टॉक को बदलें। सकारात्मक आत्मसंवाद आपके विचारों और विश्वासों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। पुष्टि। एफर्मेशंस का उपयोग करें। रोजाना अपनी पसंदीदा पुष्टि या मंत्र पढ़ें जो आपके विश्वासों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। उदाहरण, मैं हर दिन अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को साकार होते हुए मानसिक रूप से देखें। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में विश्वास को मजबूत करने और आपकी सोच को नया दिशा देने में मदद करती है। कार्यवाही। एक्शन। सिर्फ सकारात्मक विचार या मानसिक अभ्यास से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति सही दिशा में कदम भी उठाने होंगे। विचारों से कार्य में परिवर्तन आता है। अगर आप लगातार सही कार्य करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कार्य को अपनी आदत बना लेगा। सबकॉन्शियस माइंड को फुल डिटेल्स में जाने के लिए आप हैं मेरे YouTube वीडियो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 11वां, द ब्रेन। हमारे मानसिक शक्ति का मुख्य केंद्र मस्तिष्क। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे जटिल और शक्तिशाली अंग है जो हमारे हर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह न केवल हमारी सोच और निर्णयों को आकार देता है बल्कि यह हमारी यादों, मोटिवेशन, भावना और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में मस्तिष्क की भूमिका पर भी चर्चा की है, खासकर उस पर सफलता और धन के विचारों के प्रभाव के बारे में। आपका मस्तिष्क एक अद्भुत उपकरण है। यदि इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मस्तिष्क। ब्रेन की संरचना। हमारा मस्तिष्क लगभग 1.4 किलोग्राम वजन का होता है और यह 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यह मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा होता है और इसे सोचने का केंद्र कहा जाता है। संज्ञान, कॉग्निशन, सोच, थिंकिंग, निर्णय, डिसीजन मेकिंग और योजना, प्लानिंग जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं यहां होती हैं। इसमें 4 प्रमुख लोब होते हैं। 1. फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब निर्णय लेने, सोचने और मोटर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार। 2. पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब शरीर के तापमान, दर्द और स्पर्श जैसी संवेदनाओं से जुड़ा। 3. टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब श्रवण और स्मृति से संबंधित। 4. ऑसिपिटल लोब। ऑक्सिपिटल लोब दृष्टि से जुड़ा। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भावनाओं, इमोशंस, यादों, मेमोरीज और प्रेरणा, मोटिवेशन को नियंत्रित करता है। इसमें हिप्पोकैम्पस जो स्मृतियों को बनाता और संभालता है, अमिगडाला जो भावनाओं और डर से जुड़ा है, और हाइपोथैलेमस जो शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, शामिल है। सेरेबेलम। सेरेबेलम मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित सेरेबेलम संतुलन, बैलेंस, शारीरिक गति, मोटर मूवमेंट और समन्वय, कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। यह हमें सही तरीके से चलने, दौड़ने,
और अन्य शारीरिक कार्यों को ठीक से करने में मदद करता है। ब्रेनस्टेम यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित है और जीवित रहने के लिए आवश्यक कार्यों जैसे श्वास, ब्रीदिंग, दिल की धड़कन, हार्ट बीट और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, ब्रेन फंक्शनिंग। मस्तिष्क का कार्य केवल शारीरिक क्रियाओं का संचालन नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोचना और चेतना। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में निर्णय, योजना और सोच के उच्चतर कार्य होते हैं। यह हमारे फैसलों, कार्यों और विचारों को प्रभावित करता है। सोचने की प्रक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के कारण संभव होती है। भावनाएं, इमोशंस। लिम्बिक सिस्टम का सबसे प्रमुख कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना है। जब हम खुश, दुखी, डर या गुस्से में होते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के इस हिस्से से उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क की यह प्रणाली हमें जीवन की परिस्थितियों के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया देती है। सीखने और याद रखना, लर्निंग एंड मेमोरी। हिप्पोकैम्पस का कार्य नई जानकारी को याद रखना और उसे संसाधित करना होता है। मस्तिष्क की संरचना न्यूरोप्लास्टिसिटी की अनुमति देती है, जिससे मस्तिष्क अपनी संरचना और कार्यों को लगातार बदलता और अनुकूलित करता है। प्रेरणा और इच्छाएं, मोटिवेशन एंड डिजायर्स। मस्तिष्क में डोपामिनर्जिक प्रणाली का कार्य प्रेरणा और इच्छाओं को उत्पन्न करना है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जो हमें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। मस्तिष्क और सफलता, ब्रेन एंड सक्सेस। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता और मस्तिष्क के बीच एक मजबूत संबंध है। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो मस्तिष्क की नर्वस प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। मस्तिष्क की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करके हम सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ नायकता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मस्तिष्क का मुख्य काम हमारे विचारों को प्रभावित करना है और यदि हम सकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में डालते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। विजुअलाइजेशन और मस्तिष्क। विजुअलाइजेशन एंड द ब्रेन। विजुअलाइजेशन मस्तिष्क को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। जब आप किसी उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो मस्तिष्क उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आवश्यक कदमों को प्रदर्शित करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार आपका मस्तिष्क आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है यदि आप उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ मन में दृढ़ करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और मस्तिष्क। सबकॉन्शियस माइंड एंड द ब्रेन। सबकॉन्शियस माइंड मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे गहरे विश्वासों और विचारों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में द्रुत गति से काम करने वाली प्रक्रियाएं सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से कार्य करती हैं, जैसे आदतें और निर्णय। मस्तिष्क को कैसे मजबूत बनाएं? मानसिक व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइजेस। पढ़ाई, पहेलियां, पजल्स और नई जानकारी हासिल करने से मस्तिष्क को उत्तेजना मिलती है। मस्तिष्क को सक्रिय रखना आपके सोचने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाता है। शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। योग और ध्यान जैसे मानसिक शांति अभ्यास मस्तिष्क को केंद्रित और शांत रखने में मदद करते हैं। पोषण और मस्तिष्क, न्यूट्रिशन एंड ब्रेन। मस्तिष्क को अच्छा पोषण चाहिए ताकि यह सही तरीके से काम कर सके। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। नींद और मस्तिष्क, स्लीप एंड ब्रेन। मस्तिष्क को पूरी नींद की आवश्यकता होती है ताकि यह अपनी कार्य प्रणाली को सही से कर सके। अच्छी नींद मस्तिष्क की क्षमताओं को पुनः सक्रिय करती है। मस्तिष्क हमारी सोच, भावना और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह एक अद्वितीय और शक्तिशाली अंग है जो यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह सफलता और समृद्धि की कुंजी बन सकता है। मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों, अच्छे आदतों और मानसिक प्रशिक्षण से मजबूत बनाना संभव है। आपका मस्तिष्क आपका सबसे शक्तिशाली संसाधन है और यदि आप इसे सही से नियंत्रित करते हैं तो यह आपको अनगिनत अवसर और सफलता दिला सकता है। 12वां अंतर्ज्ञान। मानसिक शक्ति का रहस्यमय संसार। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
थिंक एंड ग्रो रिच में सिक्स्थ सेंस अंतर्ज्ञान पर विस्तार से चर्चा की है। वह इसे सफलता की दिशा में एक गहरी मानसिक शक्ति मानते हैं जो किसी प्रकार के भौतिक अनुभवों या 5 इंद्रियों से बाहर होती है। सिक्स्थ सेंस को एक ऐसी मानसिक क्षमता के रूप में देखा जाता है जो हमें चीजों को बिना भौतिक प्रमाण के महसूस करने या समझने की क्षमता देती है। इसे अंतर्ज्ञान, इंस्टिंक्ट या आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें सही निर्णय लेने, किसी छिपे हुए सत्य को जानने या किसी खतरे से पहले ही सचेत होने की क्षमता प्रदान करती है। आपका सिक्स्थ सेंस केवल आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही सक्रिय हो सकता है। यह एक तरह से आंतरिक मार्गदर्शन होता है जो हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। नेपोलियन हिल सिक्स्थ सेंस क्या है? सिक्स्थ सेंस का अर्थ है वह मानसिक क्षमता जो 5 इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श से परे होती है। यह हमारी अंतर्ज्ञान या आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा होती है जो हमें जीवन की परिस्थितियों को बिना तर्क या भौतिक प्रमाण के समझने या महसूस करने की क्षमता देती है। यह वह शक्ति है जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शन करती है और हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जो हमारी सफलता की दिशा में होते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक चेतना है जो हमें बाहरी संसार के साथ एक गहरे संबंध में जोड़ती है और हमारे अंदर छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करती है। सिक्स्थ सेंस की मुख्य विशेषताएं: आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यह हमें जीवन की गहरी समझ और मानसिक शांति का एहसास कराता है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। यह हमारी आंतरिक आवाज होती है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। भविष्यवाणी, प्रेमोनिशन। कभी कभी यह हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बता देती है। सकारात्मक दिशा, पॉजिटिव गाइडेंस। यह हमें जीवन में सकारात्मक दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। सिक्स्थ सेंस का मस्तिष्क और मानसिक शक्तियों से संबंध। नेपोलियन हिल के अनुसार सहस्र दृष्टि को मस्तिष्क की शक्तियों का एक विशेष रूप माना जाता है जो किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विश्वास और मानसिकता पर निर्भर करता है। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है तब हम अपनी सिक्स्थ सेंस को आसानी से महसूस कर सकते हैं। मस्तिष्क की तरंगों का प्रभाव। मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपनी मानसिक शक्ति को सक्रिय करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें उच्च या निम्न होती हैं और इससे हमारी सिक्स्थ सेंस सक्रिय होती है। गामा, बीटा, अल्फा और थीटा तरंगें मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करती हैं और हमारी मानसिक संवेदनाओं को मजबूत करती हैं, जिससे सिक्स्थ सेंस अधिक प्रभावी बनती है। मानसिक शांति और सिक्स्थ सेंस। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सोच से मस्तिष्क शांत होता है जिससे हमारी सिक्स्थ सेंस सक्रिय हो सकती है। यह हमें आध्यात्मिक जागरूकता और सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है। विश्वास और सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल के अनुसार जब हम सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो हमारी छठा सेंस को काम करने का मौका मिलता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सिक्स्थ सेंस कैसे काम करती है? सिक्स्थ सेंस का कार्य किसी भौतिक और तर्कपूर्ण चीज से परे होता है। यह किसी विशेष घटना या संकेत को महसूस करने की मानसिक क्षमता है। यह हमें उस चीज का एहसास दिलाती है जो हम देख या समझ नहीं पाते। आंतरिक ज्ञान, इनर नोइंग। जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति के बारे में जानकारी बिना किसी भौतिक प्रमाण के मिल जाती है तो इसे सिक्स्थ सेंस के माध्यम से आंतरिक ज्ञान कहा जा सकता है। यह उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति या चेतना का परिणाम होता है। जीवन के फैसलों में मदद, गाइडेंस इन लाइफ डिसीजंस। सिक्स्थ सेंस हमारी मदद करती है जब हम जीवन में महत्वपूर्ण फैसले ले रहे होते हैं। यह हमें सही दिशा में निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन देती है। कभी कभी यह हमें किसी विशेष व्यक्ति या स्थिति से जुड़ी सतर्कता देती है जिससे हम भविष्य में होने वाले संभावित खतरे से बच सकते हैं। चमत्कारी घटनाएं, मिराक्युलस इवेंट्स। कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन जब वे बाद में उन्हें देखते हैं तो वे महसूस करते हैं कि यह एक आंतरिक मार्गदर्शन था। ये घटनाएं सिक्स्थ सेंस की शक्ति का ही परिणाम होती है। सिक्स्थ सेंस को कैसे सक्रिय करें? छठा सेंस का अभ्यास और विकास किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक क्षमता है
लेकिन इसे सही तरीके से प्रयोग करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है। मानसिक ध्यान, मेंटल फोकस। यदि आप अपनी सिक्स्थ सेंस को सक्रिय करना चाहते हैं तो मानसिक ध्यान और फोकस से शुरुआत करें। मानसिक एकाग्रता आपको अपने आंतरिक विचारों और अनुभवों को समझने में मदद करेगी। ध्यान और गहरी सोच आपको अपने विचारों और अंतर्दृष्टियों को पहचानने का अवसर देते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से आपकी सिक्स्थ सेंस की शक्ति मजबूत होती है। जब आप अपने आप को सकारात्मक रूप से सोचने की आदत डालते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। अपने चारों ओर की घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं। यह आपको छोटी छोटी बातों को समझने और सही मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करेगा। आपकी आंतरिक चेतना को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वातावरण और प्रकृति के संपर्क में रहना सहायक हो सकता है। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों पर आत्मविश्लेषण करना आपके सिक्स्थ सेंस को जागृत करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। सिक्स्थ सेंस एक रहस्यमय और शक्तिशाली मानसिक क्षमता है जो हमारी इंद्रियों से परे होती है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों, अवसरों और संभावनाओं को समझने में मदद करती है। यदि इसे सही दिशा में और सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। सिक्स्थ सेंस केवल एक मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास का भी हिस्सा है जो हमें अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। 13वां, ओवरकमिंग फियर। भय पर काबू पाना। सफलता की दिशा में पहला कदम फियर, भय, जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो हमें किसी खतरे या संकट से बचने के लिए सचेत करती है। लेकिन जब भय हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने से रोकता है तो यह हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में भय को परिभाषित किया है और इसे सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक माना है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भय को समझकर और इसे नियंत्रित कर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डर मानव जीवन में सबसे विनाशकारी शक्ति है। यह आपकी क्षमता को नष्ट कर देता है और आपको वह व्यक्ति बनने से रोकता है जो आप बनने के लिए बने हैं। डर एक मानसिक स्थिति है। इसका मतलब यह है कि भय एक मानसिक अवस्था होती है जिसे हम खुद उत्पन्न करते हैं। जब तक हम इसे नियंत्रित नहीं करते, यह हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है। भय के प्रकार, टाइप्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल के अनुसार भय के कई प्रकार होते हैं और हमें इनसे निजात पाने के लिए उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। भय की प्रमुख श्रेणियां। 1, विफलता का भय, फियर ऑफ फेलियर। यह सबसे सामान्य भय है जिसमें लोग डरते हैं कि वे किसी कार्य में विफल हो जाएंगे। यह भय किसी भी नए प्रयास को शुरू करने से रोकता है। यह डर हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास को नष्ट करता है और कभी-कभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले ही डर जाते हैं। 2, सफलता का भय, फियर ऑफ सक्सेस। यह एक दुर्लभ प्रकार का डर है जिसमें लोग इस भय से ग्रस्त होते हैं कि अगर वे सफल हो गए तो उन्हें और अधिक जिम्मेदारियां, दबाव और अपेक्षाएं झेलनी पड़ेंगी। कुछ लोग सफलता के साथ आने वाले बदलावों से डरते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे अवसरों से बचते हैं। 3, समाज में अस्वीकृति का भय, फियर ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म। यह भय किसी व्यक्ति को दूसरों के सामने गलत दिखाई देने या आलोचना का सामना करने से रोकता है। यह डर सामाजिक स्वीकृति और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा होता है और यह व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को व्यक्त करने से रोकता है। 4, स्वास्थ्य या मृत्यु का भय, फियर ऑफ इलनेस और डेथ। यह एक और आम डर है जो लोगों को जीवन के अंत या स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने से रोकता है। यह भय कभी-कभी लोगों को अपने जीवन के कार्यों से पीछे हटा देता है और वे जीवन की पूरी संभावनाओं को जीने से डरते हैं। 5, धन की कमी का भय, फियर ऑफ पॉवर्टी। यह डर तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी या आर्थिक असफलताओं का सामना करने से डरता है। यह मानसिकता उन्हें धन कमाने के अवसरों से रोक देती है और वे आर्थिक असुरक्षा में फंसे रहते हैं। भय का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फियर। फियर हमारे जीवन में कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालता है।
यह केवल हमारी मानसिकता को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे कार्यों, फैसलों और जीवन के अनुभवों को भी सीमित कर देता है। मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स। जब हम डर से ग्रस्त होते हैं तो हम अपने विचारों और निर्णयों में अस्पष्टता महसूस करते हैं। भय हमारे भीतर नकारात्मक सोच और आत्मसंवेदनशीलता पैदा करता है, जिससे हम जीवन के अवसरों को पहचान नहीं पाते। निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। भय अक्सर हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। जब हम डर से घिरे होते हैं तो हम संदेह, भ्रम और अनिश्चितता का अनुभव करते हैं, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म आत्मविश्वास को समाप्त कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें हमारे सपनों और लक्ष्य के प्रति संकोच करने के लिए मजबूर करती है और हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अत्यधिक डर शारीरिक रूप से तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और कभी-कभी जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। फियर को कैसे ओवरकम करें? हाउ टू ओवरकम फियर। नेपोलियन हिल ने अपने सिद्धांतों में भय से बाहर निकलने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं। इन उपायों को अपनाकर हम भय को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डर का सामना करें। फेस द फियर। फियर का सबसे अच्छा इलाज उसका सामना करना है। भय हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम उसे पराजित करने में सक्षम होते हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फियर इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। नेपोलियन हिल सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग करें। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो डर और चिंता अपने आप कम हो जाती है। विश्वास और आत्मसंवेदनशीलता, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। आत्मविश्वास और आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अपने आत्म मूल्य को समझें। अपने डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद को इस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम समझें। स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पस। एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होना आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे भय को पराजित करने में मदद मिलती है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट और मजबूत होता है तो कोई भी डर आपको उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। निर्णय लें और क्रियावान हों। मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन। निर्णय लेने में देरी करने से डर बढ़ता है। फियर को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप तुरंत निर्णय लें और कार्रवाई करें। जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो आप अपने डर को छोटा महसूस करेंगे। मानसिक और शारीरिक शांति, मेंटल एंड फिजिकल पीस। ध्यान, मेडिटेशन, योग और गहरी श्वास क्रियाएं डर को कम करने के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये शारीरिक रूप से शरीर को शांत करती हैं और मानसिक रूप से आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। प्रेरक साहित्य, इंस्पिरेशनल लिटरेचर, प्रेरणादायक पुस्तकें, उद्धरण और जीवित उदाहरणों को पढ़ना भी हमारे डर को दूर करने में मदद कर सकता है। ऐसे संसाधन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे डर से जूझने के लिए दूसरों ने भी समान संघर्षों का सामना किया है। फियर, भय हमारे जीवन में एक स्वाभाविक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह कभी भी हमें हमारे लक्ष्यों और सफलता के मार्ग पर रुकावट डालने का हक नहीं रखता। जब हम भय को पहचानते हैं और उसे नियंत्रित करने के उपाय अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। फियर का सबसे अच्छा इलाज उसका सामना करना और उसे काबू पाना है। जब हम अपने डर से बाहर आते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो इन 13 सिद्धांतों को अपनाइए। सफलता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही सोच, सही योजना और लगातार प्रयासों से मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से साथ।